नमस्कार मित्रों आज की इस वीडियो में हम समझते हैं किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए नहीं बल्कि अपराध की आशंका में गिरफ्तार किया जाता है और जेल में रखा जाता है तो जेल में कैदियों का कैसा जीवन होता है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो मित्रों आज की इस वीडियो में जेल के अंदर सभी नियम कानून को विस्तार से समझेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब जेल में समझते हैं खाना कितने टाइम दिए जाते हैं और कितने खाना दिए जाते हैं। क्या आप बाहर से जेल के अंदर खाना ले जा सकते हैं और क्या उम्र कैद 14 साल की होती है और जेल में एक दिन 24 घंटे का ना हो करके क्या 12 घंटे का होता है और फांसी की सजा सुनाते दौरान जज कलम क्यों तोड़ देता है और फांसी से पहले कौन कौन सी इच्छाएं हैं जिसे आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरी की जा सकती है। देखिए जो जेल होता है वो राज्य सरकार के अधीन काम करता है और जेल की जो पुलिस होती है वो नॉर्मल पुलिस से अलग होती है। इसका प्रशासन पूरी तरह इस जेल प्रशासन के अंदर होता है। इसमें बहुत कम पुलिस वाले होते हैं, जो ज्यादा मिलेंगे आपको बाहर ही, अंदर पुलिस वाले बहुत कम मिलते हैं और अंदर का जितना काम होता है वो कैदी ही करते हैं। कैदी जब शुरू में जाते हैं तो उन्हें नंबर नहीं दिया जाता है। जब उनकी सजा मुकर्रर कर दी जाती है तब उन्हें नंबरदार बना दिया जाता है। अगर आप ऐसे ही जाइएगा 10 दिन 14 दिन के लिए तो नंबर नहीं बनाएगा, ऐसे ही छोड़ देगा। यही कपड़ा पर छोड़ देता है, कपड़ा भी नहीं देगा। लेकिन हाँ, अगर ट्रायल लंबा चलने वाला है आपका तब आपको नंबर नहीं देगा। आपको वायर्क बताएगा कि किस वायर्क में है। उसमें कई वायर्क होते हैं यानी सेक्शन होते हैं, मतलब खतरनाक वाले को किस साइड में रखना है। जो नॉर्मल आया है जेलर को पता है कि अभी आया है 7 दिन बाद चला जाएगा तो उसको दूसरे वायर्क में रखता है। जेल में नाश्ता खाना सब तीनों टाइम मिलाकर हर अलग अलग राज्यों में अलग अलग खर्च किए जाते हैं कैदियों के ऊपर। अगर भारत के आप टोटल राज्यों को लेंगे तो पर डे एक कैदी के ऊपर लगभग 52 रुपए का खर्च आता है। जेल में जो नाश्ता दिया जाता है, सुबह 7 बजे नाश्ता आ जाता है जिसमें से एक चाय का रहना हमेशा रहता है। चाय के अलावा कभी चना दिया जाएगा, कभी पाव, रोटी, ब्रेड, बिस्किट या फिर दलिया दे सकता है। यह सब बिस्किट वगैरह अंदर ही बनता है और ये बिस्किट वगैरह काफी अच्छे होते हैं। दोपहर का लंच 11 से 12 बजे तक में आ जाता है। लंच में अगर आप देखेंगे तो रोटी चावल, रोटी 4 ठे रहेगी और आपको थोड़ा सा चावल और दाल दिया जाएगा। सब्जी नॉर्मल रहेगी, दाल इतना रहेगा कि एकदम पानी की तरह पतला। रात का खाना भी दिन के खाने के समय सेम रहता है, बट रात के वक्त में चावल आपको नहीं दिया जाता है। रोटी जो दे दिया जाता है वो 6 दे देते हैं, चावल नहीं दिया जाएगा। सब्जी नॉर्मल सा टाइप की सब्जी रहती है जिससे खाके आप बीमार ना पड़े। रात का खाना जो है ना वो शाम 5 बजे रेडी हो जाता है। आपका मन उसी टाइम खाइए या रात 9 बजे खाइए, उससे मतलब नहीं है, वो वही दे देगा। रात में खाएगा तो आपको कोई गर्म करके देने वाला नहीं है, क्योंकि कैदी ही इस खाने को बनाए रहते हैं। इस खाने को जानबूझकर इतना हल्का रखा जाता है, तेल मसाला मिर्ची नहीं दिया जाता है, मतलब एकदम सादा दिया जाता है ताकि आप बीमार ना पड़े। क्योंकि जेल के अंदर जो हॉस्पिटल होता है वो नॉर्मल होता है, थोड़े मोड़े चीज का ही इलाज हो सकता है। देखिए जेल के अंदर उसका अपना कैंटीन भी होता है जहां से आप अपने जरूरत की चीजों को खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को स्ट्रा खाना खरीदना है तो वो स्ट्रा खाना ले सकता है, लेकिन उसे जेलर साहब से लिखवाना पड़ेगा कि भैया हमको इतना में पेट नहीं भर रहा है, हमको 10 रोटी दीजिए, तो उसको दे देगा, खाना स्ट्रा दे देता है। आप चाहते हैं कि बाहर से मंगवा दे, घर से खाना मंगा दे, तो इसके लिए भी लिखवा के मंगवाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या होता है कि आपको बार बार एलाउ नहीं किया जाएगा, खाना आएगा तो वो भी चेक किया जाएगा। देखिए जब आप जेल में जाते हैं तो आप कुछ पैसे लेकर जाते हैं और अगर लंबे दिन तक रह गए तो जो आपसे मिलने जाता है तो वो भी पैसे आपको दे देता है। लेकिन इस पैसे को जो आपसे सीनियर कैदी होते हैं पैसा छीन लेते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया है कि जो जेल है, जेल का अपनी करेंसी होती है। ये भारत सरकार वाला रुपया RBI वाला नहीं चलता है।
वहाँ कूपन चलता है। ये कूपन जो होता है, आपके पैसे को कूपन में बदल दिया जाता है। तो आपकी करेंसी को कूपन में बदल दी जाएगी और आप मैक्सिमम 2000 रुपए का ही कूपन रख सकते हैं। वो कूपन आपको 2 रुपए को मिलेगा का 10 रुपए का 20 रुपए का इसी टाइप का कूपन मिलेगा। ये कूपन आपको दिया जाएगा। अब इसमें ना एक विशेष पोर्ट किया जाता है कि ये कूपन आपके ही नाम का नंबर का यह रहेगा। दूसरा कोई इसको चला नहीं सकता है कैंटीन में ले जाकर, इसलिए इससे आप आराम से बच सकते हैं। 2000 से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। कैश अगर पकड़ा गया तो जब्त कर लिया जाता है और आपकी सजा भी बढ़ा दी जाती है। हालांकि बहुत से पहुंच पकड़ जान पहचान वाले कैदी होते हैं। सीनियर बहुत व्यवहार बना लेते हैं, अंदर बहुत सारी सुविधाएं ले लेते हैं। मोबाइल अलाउ नहीं है, फिर भी अंदर मोबाइल मिल जाता है। जेल में आप जाके मिल भी सकते हैं। आप उसके दोस्त यार कुछ भी हैं, आप जाकर मिल सकते हैं। मिलने के लिए आपको 2-3 चीजें चाहिए। आपको पहले उस कैदी का नाम पता होना चाहिए, पिता का नाम और किस जेल नंबर में है। इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे तो आपको नंबर वेट नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो आप वहां जाइएगा तो ऑफलाइन में 15 रुपए का पर्ची कटाइए तो 2-3 घंटा तो पहले आप ही को लाइन में खड़ा कर देगा, तब आपको मिलाएगा। आप ऐसे बाहर खड़े रहेंगे। अंदर कैदियों का ही एक रूम होता है, अंदर से उसमें घुसा दिया जाता है। वो अंदर रहते हैं, आप बाहर रहते हैं। यहाँ आप बात कर सकते हैं। यहाँ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होता है। यहाँ आप सामान भी दे सकते हैं। बाहर के जो सिपाही खड़े रहते हैं उनसे कहिएगा अंदर जाकर उस कैदी को दे दीजिएगा। ये सिपाही सामान चेक करेंगे, अच्छा ठीक ठाक रहेगा तुझे दे देंगे, अगर खराब रहेगा तो ये लोग नहीं देते हैं और आपकी सजा को बढ़ा देते हैं। तो आप मिल सकते हैं। मिलने का टाइम 10 बजे से 3 बजे तक होता है। 3 बजे के बाद जाइएगा तो मिलने नहीं देखा और 10 बजे से पहले जाइएगा तो नहीं मिलने देगा। गुटखा वगैरह नहीं ले जा सकते क्योंकि अंदर जो सफाई का काम होता है वो कैदियों को ही करना रहता है। गुटखा दे देंगे तो साला खाकर थूक देगा। हालांकि पहुंच वाले सब गुटखा खाते हैं। सिगरेट अलाउ है, बस गंदगी वाला चीज अलाउ नहीं है। हम तो कहते हैं सब कुछ अलाउ है। अगर आपके पास पैसा और पहुंच है न तो जेल और बाहर में कोई खास फर्क नहीं समझ में आएगा। अब मिलने का मतलब ये नहीं कि डेली डेली मिलने जाओ। हफ्ते में आपको 3 बार ही मिलने दिया जाएगा और बड़ा अपराधी है तो 2 बार, कभी कभी तो हफ्ते में 1 बार अलाउ रहता है। जेल के अंदर स्टडी रूम होता है, वहां जाकर आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी तो इतना अच्छा होता है कि उतना अच्छा आपको नॉर्मल लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। आप वहां से अंदर जाकर पढ़ाई भी कर सकते हैं। इग्नू से आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। आपका एग्जाम वगैरह भी होगा, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। जेल के अंदर हर एक कैदी को खुद ही काम करना होता है क्योंकि अंदर सिपाही कम रहते हैं। लड़ाई झगड़ा करिएगा, खूब पिटा जाइएगा न तो आके छुड़ा देंगे। अंदर शांति से रहना चाहिए। जेल के अंदर भी एक ग्रुप होता है, वो उसके ग्रुप का है, वो उसके ग्रुप का है। अगर आपको ज्यादा दिन तक रहना है तो ग्रुप बाजी अच्छे से समझ जाएगा। जेल के अंदर माली का काम होता है। जेल के अंदर जो कैंपस होता है बहुत बड़ा होता है। वहाँ अंदर सब्जी वगैरह बोई रहती है। यही सब्जी आपको बनाने के लिए आ जाती है। कुछ अलग से भी सब्जियां वगैरह आती है तो इसमें भी काम कर सकते हैं। कुक वाला खाना बनाने वाले में भी काम कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ फैक्ट्रियां भी होती है जहां पे आपको सोफा बनाने के लिए आता है, कपड़े सिलने के लिए भी दे दिए जाते हैं। और जो होली में जो गुलाल लगाते हैं अबीर, वो भी इसके अंदर पीस के बनाना रहता है। कई सारे कार्य होते हैं, लेकिन ये जो काम वाला डिपार्टमेंट है ना, फैक्ट्री वाला डिपार्टमेंट, यह उसी को दिया जाएगा जिसको कोर्ट ने सजा सुना दिया है। लेकिन अगर कोर्ट ने आपको सजा नहीं सुनाया है, अभी आप पर मुकदमा ही चल रहा है, तो फैक्ट्री पर काम है नहीं देंगे। बाग बगीचा में हल्का हल्का काम कराएंगे। इस काम के बदले आपको पर डे का मिलता है, यानी महीने का आपको टोटल 600 रुपए मिलने वाले हैं। आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करिएगा तो बदले में आपको एक बार पैसा देना पड़ेगा।
यह पैसा पर मंथ नहीं लगता है। एक बार जाइएगा तो जेलर पूछेगा, काम करिएगा कि पैसा दीजिएगा, तो जो पैसा देते हैं उसे हाता कहा जाता है। अब ये जो हाता का अकाउंट होता है ये डिपेंड करता है अलग अलग जेल पर, लेकिन एक ही बार इस हाता को देना रहता है। लेकिन अगर आप काम करेंगे तो अच्छा रहता है। अब समझते हैं काम के बदले फायदा क्या होता है। आपको खाना अनलिमिटेड मिलेगा, आप जितना खाना चाहे खा सकते हैं और खाने की थोड़ी सी कैटेगरी अच्छी कर दी जाती है। अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको खाना गिनकर मिलेगा 4 रोटी 6 रोटी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। देखिए कई लोगों को लगता है कि जेल में ना जो एक दिन होता है वो 12 घंटे का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले अंग्रेजों के समय होता रहता होगा, लेकिन अभी के समय में जो जेल का कानून है एक दिन 24 घंटे का होता है। अगर आपको 10 साल की सजा हुई है तो 10 साल बाद निकलेंगे, यानी आपके लिए दिन जो है वो 24 घंटे का ही है। और दूसरा, कुछ लोगों को लगता है उम्र कैद में आदमी 14 साल में छूट जाता है। देखिए उम्र कैद का मतलब होता है कि आपको जिंदगी भर जेल में रहना है, मतलब आजीवन कारावास रहता है। ये 14 साल के बाद क्या है कि जज ने अगर आपको सुना दिया है कि आपको उम्र कैद की सजा है, तो संविधान में लिखा गया है कि अनुच्छेद 72 के तहत तथा अनुच्छेद 161 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल आपकी सजा को माफ कर सकता है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 14 साल जेल में बिता देते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि 14 साल तक किसी समाज से अलग कर दीजिए तो नॉर्मल व्यक्ति जो छोटा मोटा गुंडा है बाकी सबसे संपर्क से छूट जाता है तो माफ कर दिया जाता है। तो जनरली 14 साल में छूट जाता है, वो छूटते नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रपति या राज्यपाल माफ कर देते हैं कि चलो यार गलती गुस्से में आकर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको छोड़ देता है, कुछ कुछ एकदम शातिर अपराधी हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाता है। तो ये 14 साल मिनिमम है कि आपको इतना रहना ही है। इसके बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल माफ करेंगे तब समझिएगा। अब इसमें एक चीज देखेंगे कि को जज होता है, जब फांसी की सजा सुनाता है तो 2 चीजें इसमें ध्यान दीजिएगा। जज फांसी की सजा सुनाने के बाद वो स्याही को यानी कलम को तोड़ देता है। वो इस बात का संकेत है कि अब हम आपके ये जो फांसी के सजा सुना दिए हैं ना, हम जज होने के बावजूद भी अब इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते, यानी ये कलम अब मेरी किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि हम ये कलम रहने के बावजूद आपकी सजा में अब कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। इसीलिए जज को बड़ा सोच समझकर फांसी की सजा सुनानी पड़ती है और कलम तोड़ देता है। ये तोड़ने की प्रक्रिया एक संकेत है, ऐसा नहीं है उसमें दूसरा कलम से नहीं लिखा देगा, ये केवल एक दिखाने के लिए होता है। और इसमें लिखा जाता है एंड टिल डेथ, मतलब लटकाओ तब तक जब तक मर ना जाए। तो फांसी की जब सजा दी जाती है तो जल्लाद जब सजा दे देता है तो वहाँ मजिस्ट्रेट रहता है, एक डॉक्टर रहता है और एक जल्लाद रहता है। आप ऐसे फांसी पर लटके रहिएगा, डॉक्टर चेक करेगा, जब तक डॉक्टर ये नहीं कह देगा कि मर गया है तब तक आपको फांसी पर लटकाए रहेगा। फांसी जो है अक्सर मॉर्निंग में ही दी जाती है, क्योंकि जेल प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी फांसी की होती है, वो सुबह सुबह निपटा देते हैं। फांसी घर में जब कैदी को लाया जाता है तो जल्लाद इस कैदी का चेहरा नहीं देख पाता है, क्योंकि पुलिस पहले से ही कैदी का चेहरा काले कपड़े से ढक देता है। जल्लाद है जो होता है उसे पुन काले कपड़े से पहनाकर फिर फांसी पर लटकाता है। इसे कपड़े ढकने का एक और रीजन है कि जब फांसी लगाई जाती है, किसी को फांसी दिया जाता है तो उसका आंख वगैरह काफी तड़पता है, तो होता है ना कि थोड़ा सा खराब लगेगा उस वजह से। तो वहाँ पर जो जल्लाद होता है फांसी लगाने से पहले इसे कपड़ा से ढक के फिर इसको लटका दिया जाता है। लटकाने से पहले इसे जब फांसी देना होता है तो उससे पहले इससे पूछी जाती है आखिरी ख्वाहिश। यहाँ वो अपने पसंद का खाना खाने को कह सकता है, अपने रिश्तेदारों से मिल सकता है या कोई धार्मिक ग्रंथ कह सकता है कि हम इसको पढ़ना चाहते हैं। इससे ज्यादा इसकी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी की जाएगी।
जल्लाद जब फांसी देने जाता है तो इसके कान में कहता है कि मुझे तुम माफ करना, हमारी ये तो मजबूरी थी, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। फांसी के बाद इसकी जो बॉडी होती है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए जाते हैं, फिर घर वालों को दे दिया जाता है। आप जिस धर्म के हैं उस धर्म के हिसाब से इसका अंतिम संस्कार आप कर लीजिए। धन्यवाद।